ये जोकर हैं गिरजा राव। जितने खास अकबर के लिए बीरबल थे, उतने ही खास शांताराम के लिए ये हैं। एक नंबर के नॉनसेंस हैं ये, लेकिन इनके हर आइडिया ने गलती से शांताराम को और भी अमीर बना दिया है। बिजनेस के मामले में शांताराम आंख बंद करके गिरजा राव पर विश्वास करते हैं। थोड़े क्रेजी हैं, लेकिन गुड लक काफी तेज है और नादान इतने हैं कि बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हेलो आनंद, 1 मिनट। हाँ सर। किशोर कहाँ है? आज वो ऑफिस नहीं आया सर। क्यों? उसकी माँ गुजर गई। ओह आई सी। उसके घर चलो। आपकी मदद के लिए थैंक यू सो मच। कूल ब्रो, बस ये प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। यस। हे, लगता है गिरिजा आ गया। परफॉर्मेंस परफेक्ट होनी चाहिए। भगवत गीता ऑन करो। मम्मी प्लीज उठ जाओ। मम्मी मम्मी आप फोन पर बात करते करते ही चल बसी। मम्मी मम्मी प्लीज उठ जाओ। मम्मी अब भला रोने से क्या मिलेगा तुम्हें? रोना बंद कर दो किशोर। कंट्रोल योर इमोशंस। कुछ करो यार। हेलो सर, मोबाइल बिल कब भरेंगे सर? जिसे भरना था वो नहीं रही। मम्मी मम्मी उठ जाओ। मम्मी थोड़ा सब्र रखो मेरे दोस्त। ये नहीं रही, मैं इसलिए नहीं रो रहा। ये 3 दिन पहले मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी, लेकिन 3 दिन से ये फोन पर बात कर रही थी। अब वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी मुझे नहीं पता। दुखी मत हो, कार्तिक हेल्प कर सकता है। वो तो गई, अब ये कैसे हेल्प करेगा? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वही, ये भला मेरी हेल्प कैसे करेगा? टाइम मशीन से। टाइम मशीन? टाइम मशीन से? क्या असल में हो सकता है? सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। हाँ, ये तुम्हें 3 दिन पीछे भेज देगा। फिर तुम अपनी मम्मी से बात कर लेना। ये पॉसिबल है? फिल्मों में जब हम बड़े पर्दे पर बड़े एक्टर्स को देख सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? जैसे है लैपटॉप, आईपॉड, कंप्यूटर, लाइव टीवी, वैसे ही है टाइम मशीन। सच में? नहीं नहीं मेरी हेल्प करना प्लीज। नहीं यार, ये टाइम मशीन मैं बहुत मुश्किल से चाइना से लाया हूँ। मैंने सबको झूठ बोला है कि ये शूटिंग के लिए लाया हूँ और मैंने उसे फिल्म सिटी के स्टूडियो में रखा है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। प्लीज भाई, मुझे एक बार अपनी माँ से मिलना है। मुझे लास्ट बार इनसे कुछ बात भी करनी है। एक लास्ट बार। श्रुति, तुम इसे कुछ समझाओ ना प्लीज प्लीज। कार्तिक, तुम्हें अपने दोस्त के लिए करना होगा। ओके ओके प्लीज। ओके ओके, लेकिन ये बात तुम्हें सीक्रेट रखनी होगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो चलो। चलो तुम यही रुको। मम्मी तुम कितना भी सीक्रेट रखो, मुझसे नहीं छुपा पाओगे तुम। मम्मी तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे कोई भी बहुत आसानी से शक्तिशाली बन सकता है, क्योंकि समय का चक्र इस मशीन के हाथों में है। हम टाइम मशीन में जाएंगे और इसकी मदद से हम 3 दिन पीछे पहुंच जाएंगे। 4, 3, 2, 1। This is the time machine. आओ। अरे, इसे खोलने के लिए कोई गोदरेज का लॉक नहीं है? अरे सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इसका एक कोड बोलना होगा। वो क्या? मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे तुम बोलना। ओके। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी वही अली बाबा के जमाने का मंत्र। This is the time machine. अरे ये क्या कर रहे हो? लगा दो। सॉरी। Time machine. तीनों के अलावा और कोई नहीं है ना? कोई भी नहीं है दोस्त, चलो चले। ओके, तुम्हें 3 दिन पीछे जाना है ना? ओ मम्मी। ओवर एक्टिंग मत करो। ठीक है। 3 days back. लॉक। किशोर, गैस चेंबर में जाओ। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, जाओ। पक्का ना? पक्का।
time machine. पागल हो गया है। किशोर चिल्लाना मत, कुछ नहीं होगा। मैं कब चिल्लाया? ए, टूल मैं हूं ना, डोंट वरी। चलो जाओ। गाइस, इसके नशे में रहते ही हमें सारा काम करना होगा। Okay, okay. कम ऑन, लोकेशन चेंज। ध्यान से, आराम से। ओहो, इतना हिल क्यों रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है। किशोर रेडी? मम्मी, मेरी कॉफी किधर है मम्मी? मम्मी, हाँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। आ ही रही हूँ बेटा। क्या टाइम मशीन सच में चल पड़ी? अखबार वाला। ओह, ये तो 3 दिन पुराना है। मतलब मैं भी 3 दिन पीछे आ गया हूँ। व्हाट ए चमत्कार। मम्मी, आप मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाली थी ना? हाँ, करनी थी। बात यह है कि तुम्हारे पिताजी ने 20 साल पहले एक जमीन खरीदी थी। अब उसकी कीमत 20 करोड़ है। मैं करोड़पति बन गया मम्मी। हाँ बेटा, आज से तुम हर रोज बिरयानी खा सकते हो, मर्सिडीज खरीद सकते हो, स्विट्जरलैंड जाके खुद के लिए एक रोमांटिक गाना भी शूट कर सकते हो। थैंक्स मम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। जल्दी से मेरे बॉस को नशे वाली कॉफी दो। ओके। अब मैं चलता हूँ। भगवान, मेरे जब देता बेटे है तो को चक्कर खुश मार के रखना देता है। और उसे खुश देखने के लिए मुझे जिंदा रखना। नहीं हो सकता, आप कौन है और भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैं भविष्य जानता हूँ। यही सच है। मैं हूँ गिरिजा राव और मुझे तुम्हें एक बहुत ही कड़वा सच बताना है। कैसा सच? तुम बस 3 दिन की मेहमान हो। नहीं, नहीं। हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो वक्त की बात है, जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। टाइम मशीन से पता चला। आपने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, उसके लिए शुक्रिया। अब ये कॉफी पीजिए और मेरी विश पूरी कीजिए। विश? कैसी विश? बस कॉफी पीजिए। ओह, तो ये विश है। हो गया। यस, मैं मम्मी से मिला और उन्होंने मुझे वो इम्पोर्टेंट बात भी बता दी। अब मैं करोड़पति हूँ। क्यों भाई, खुश हो ना? बहुत खुश। मेरे डैड की पुराने वाली जमीन से 20 करोड़ का मालिक बन गया हूँ। क्या है, तेरी माँ मर गई है और तू खुशी के मारे उछल कूद रहा है? मम्मी, बस कर, ये नौटंकी करना बंद कर, अभी मारूंगा वरना। वो अंदर क्या टाइम मशीन है? वो तो वॉशिंग मशीन कम ड्रायर है सर। मैं बेवकूफ दिखता हूँ नहीं, मुझे सच पता चल गया है। सर 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 सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। हाँ। अंदर एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से हम 50 साल पीछे जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। इसका नाम है आदित्य 469 सर। इस टाइम मशीन का मुझे पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। ए, सर, इधर आओ। इस टाइम मशीन में बिठाकर मुझे 50 साल पीछे ले जाओ। सर अगर तुम नहीं माने तो ये खबर फैला दूंगा और ऑल न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, सर ब्रेकिंग सर न्यूज, सर ब्रेकिंग सर, न्यूज। प्लीज ऐसा मत करना। ये टाइम मशीन आपकी ही समझिए। सच कह रहा हूँ, मैं आपको इसमें बिठाकर पूरी दुनिया घुमाऊंगा। पहले टाइम मशीन में घूमूंगा और उसके बाद सर सुनिए, ये इतनी आसानी से पटने वाली नहीं है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओह नो, मुझे यात्रा की तैयारी करनी होगी। वीरा भाई, हमारी खाल उधेड़ के रख देंगे। टाइम ही खराब चल रहा है। वो बेड किसका है? मेरा है। मैं वहां सो जाऊं भैया? जा लंबा हो जा। हाँ, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? लगता है भाई आ गए। अरे वीरा भाई आ गए। अब क्या करें? अरे बाप रे, हाँ, जल्दी बंद करो। कहाँ जाए? अरे अरे कहीं पर जाकर छुप कयामत को कौन रोक सकता है? आज तो हमारा मरना तय है। काश ऐसा होता कि दीवार के पीछे गायब हो जाते। वहां जाके छुप जाते हैं। चल 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 चल।
भाई माफ कर दो, गलती हो गई, अपने कुछ नहीं किया भाई, आपके छोकरों को इसने मारा, आपने कुछ नहीं। क्यों बे, बिना रहम मेरे आदमी को धोया, बिना परमिशन मेरे कॉलोनी में घुसा है ना? कॉलोनी तेरे बाप की जागीर है क्या? यस, मेरी सल्तनत है। इस कॉलोनी की A1 ब्यूटी मेरी है। तेरी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और तुझे A1 ब्यूटी चाहिए? लेकिन हमारी एज मैच करती है। संध्या मैडम, उस कांटे से इस कांटे को निकाल दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? ब्रह्मा, वीरा ब्रह्मा। नेवर एवर डू वॉर विथ वीरा, जिंदा गाड़ दूंगा। और पाप हो गया, बिना आपको जाने आपसे उलझ बैठा, आपके आदमियों को कुत्ते की तरह मारा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। आइए आइए, बैठो। बैठिए। हाँ बैठो। क्या रे? ओके ओके ओके। पहले मेरे आदमी की धुलाई करने के लिए सॉरी बोल। आई एम सॉरी भाई, लेकिन सॉरी बोलने की आदत नहीं है। अभी तो बोला। उसके लिए सॉरी। मेरी खींच रहा है, कपड़े उतार के मारूंगा। मुझे मारने के लिए आपको कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? वो भूल जाइए। संध्या मैडम के बारे में कुछ कह रहे थे आप। यू आर राइट। मैं आगरा हूँ और वो ताजमहल एक दूजे के बिना अधूरे। कुछ भी कह लो भाई, आपकी जोड़ी झकास लगेगी। शाहरुख खान और काजोल जैसी ना? क्या बोलते हो भाई, काजोल आप जितनी खूबसूरत थोड़ी है। आप दोनों का रिश्ता कैसा है मैं बताता हूँ। आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कमाल की है। फिजिक्स केमिस्ट्री A ग्रेड है, हिस्ट्री में फेल है। ऐसा क्यों? संध्या ने मुझ पर साइकोलॉजी का अस्त्र चलाया। वीरा, अपने साइकेट्रिक ब्रेन से तुमसे 100 मार्क्स का लव टेस्ट लूंगी। वाह लव टेस्ट? जानू मेरा प्यार है बेस्ट। हाँ मैं जानती हूँ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, तुम्हें बिना देरी किए फटाफट जवाब देना होगा। मिल्खा सिंह से भी फास्ट जवाब दूंगा। ज्यादा फेवरेट कौन है, रणबीर कपूर या शक्ति कपूर? शक्ति कपूर। आलिया भट्ट या आर्या भट्ट? आलिया भट्ट। सनी लियोनी या सनी देओल? सनी लियोन। सनी लियोनी या मैं? फिर सनी लियोन। जवान पड़ोसन या मैं? पड़ोसन। काम वाली बाई या मैं? ऑफ कोर्स काम वाली। तुम्हें मैं पसंद हूँ या मेरी नौकरी? तुम्हारी नौकरी। मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाली हूँ या नहीं? जरूर मारोगी। मम्मी, ये थी मेरी हिस्ट्री। यू डोंट वरी भाई, संध्या मैडम को आपके शीशे में उतारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओके। इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने बॉस हैं। अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावर्स दूं तो क्या करेंगे? देखकर तो देखिए सर। जी सर। आप लोगों की ये सिंसियरिटी देखकर ही मैंने आप सभी के नाम सिलेक्ट किए हैं। आपको अल्टीमेट पावर्स इश्यू कर रहा हूँ। एक ही मकसद हो, बस जी भर के ड्यूटी करनी है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्रिमिनल मिनिस्टर शिवा रेड्डी। मुझे तो ये लोग भी पसंद आए, मुझसे ज्यादा तो इन्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। उस शिवा रेड्डी को मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, मसल दूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। नो मोर डिस्कशन सर। बिल्कुल सही टारगेट दिया है सर। उस शिवा रेड्डी को दौड़ा दौड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूंगा। उसके इलीगल धंधों को तबाह कर दूंगा सर। Yes, what next? Come on, tell me. Come on, tell me. Come on, tell me. बहुत फ्रस्ट्रेशन में लगते हैं। Yes, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? मेहनत करके किसी को रंगे हाथों पकड़ो तो नेताओं का प्रेशर। दिल्ली में गैंग रेप करने वालों को सजा देने के बजाय उनसे बातचीत किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मुझे पसंद आए सर। आपने मुझे पावर दी। चुटकी चुटकी बजा के सबकी बैंड बजा दूंगा। आप हो कौन? पांडे, किल बिल पांडे। आज ड्यूटी पर आने की वजह क्या है? शिवा रेड्डी का फैसला जो करना है। उसका फैसला करने में मुझे बहुत खुशी हुई। मी टू। टारगेट ऑन। हमारा टारगेट सिर्फ शिवा रेड्डी है। जब तक उसकी जड़ें खोद न लूं, हमारी फोर्स नहीं रुकेगी। Yes, sir. किसी की बात नहीं सुनेगी। Yes, sir. We don't hear anybody's order. Oh my God! They call me Kill Bill Pandey, Pandey. Kill Bill Pandey, Pandey, Pandey. सर, सबको अरेस्ट कर लो। ये स्पेशल कपड़े स्पेशल टीम है, स्पेशली मैंने डिजाइन की। आप भी एक पहन लो सर। मस्त लगा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए जीप पे जगह कम पड़ रही है सर। एक को छोड़ दो। नो। तुमने तो इन्हें ऊपर पहुंचा दिया। इसमें क्या गया सर? बस गिनती के 4 बुलेट्स एक्स्ट्रा लगेज थी। थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। आप तो है ना सर? ऐसे ही चला तो मैं भी नहीं बचूंगा। थोड़ा सा कंट्रोल करो बिल। नहीं हो सकता सर, फ्रस्ट्रेशन। 10 साल हो गए जी भर कर ड्यूटी किए। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? लकी, तो एक बार फिर गलती कर रहा है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के गिरेबान पर हाथ डालने से क्या होता है किल बिल? हमारे ऑफिसर की बेइज्जती। अरेस्ट। भैया अंदर रहेंगे तो ही हम ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे।
भैया शिवा रेड्डी से जुड़े सारे काले धंधों पर हम रेड करेंगे। सारे एक साथ होंगे। सर, ये शिवा रेड्डी का ऑडिटर है। स्टेट में शिवा रेड्डी के बहुत सारे इलीगल कारोबार चल रहे हैं जिन्हें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है सर। मुझे तो सिर्फ 2-3 ही मालूम है जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कैसे पता लगाया जाए? उसी से बुलवा ले। उससे ही बुलवा लेंगे, पर कैसे? अटैक। कौन हो तुम लोग? गुड। ओह माय गॉड, फ्रस्ट्रेशन सर, फ्रस्ट्रेशन। कौन है तुम लोग? स्पेशल रैपिड फोर्स। पता है ये फैक्ट्री किसकी है? मिनिस्टर शिवा रेड्डी की। ये शिवा रेड्डी कहेगा तो ही मानेगा। सर, मुझे आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया। किल बिल पांडे। चलो गाड़ी में बैठो। बिना पैसों के कोई काम मत करना। शिवा, इन पर चिल्लाओ मत, ये मेरी गर्दन पर चाकू रख सकते हैं। मुबारक हो, तुम्हारे पास तो दिमाग है। चलो बैठ। चलो चल अंदर बैठ। अन्ना, इन्हें यहीं पर मार दे। अपने घटिया आइडिया अपने पास रखा कर, समझा? सीमापुर के रूल के मुताबिक जब तक ये लोग घर की चौखट पार नहीं करते हम इनकी गर्दन नहीं काट सकते। अबे चक्का जाम हो गया क्या? कौन है तू? जाफर। जाफर 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 भाई, प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ जाफर होता है। इस जाफरानी पत्ते को उठाओ रे, साला कोयते की धार चेक करने के काम तो आएगा। मेरा नाम सुन के तो मौत की भी सुसु निकल जाती है। तुम लोग क्या चीज पनीर हो? इसने क्या दिखाया प्रभु? जरूर कोई सामान दिखाया होगा। अबे भागो रे! तुम मत देखो। एक छोटे बच्चे की यूनिफॉर्म देखकर वो भाग क्यों गए? सीमापुर के रूल्स के मुताबिक किसी को भी यहाँ बच्चों और औरतों को छोटा या बड़ा कोई भी हथियार दिखाने का अधिकार नहीं है। अंडरस्टैंड? देखने में हैंडपंप जितना है, लेकिन असलियत में ये फायर ब्रिगेड का बड़ा पंप है। इसे जाने मत दो। सर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरा तन मन धन आपके नाम हुआ, जैसा चाहे इस्तेमाल करो। तोहफा कबूल करो। फ्लो में मुंह से निकल गया। शक्ल से ये शौकीन लगता है। लग गई। गेट अप। मेरा कड़क दिल पिघल गया। तुमने कहा जो चाहिए मैं दूंगा सुनकर मैं खुश हुआ। तुम्हारी प्रॉब्लम की गहराई समझ गया। तो अब से हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। धन्यवाद स्वामी जी, मंडल आभारी है। इसे देखो, ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका के जंगल से कोई सीधे यहीं आ रहा है। हाय ब्रो, डोंट रेज योर हाय ब्रो। हाई फाई। इस बैग में क्या है सर? बैग में कुछ नहीं, टॉवल है, ब्लैंकेट है, सोप है, शैम्पू है। हम टाइम में पीछे जा रहे हैं ना, क्या पता आज की चीजें हो ना हो। इतना दिमाग तो हमने भी नहीं लगाया था। इनके जितना दिमाग तो हमारे पास है भी नहीं। और मेरे इस तेज दिमाग का आज तक बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। हो सकता है। ये बस एक लड़की नहीं, एक खूबसूरत खुशबूदार फूल है। फ्रेश, सूंघने तो जरा। तू फूल में भौरा। टाइम हो गया सर, टाइम मशीन का टाइम। हाँ। टाइम हो गया? इधर आओ। यूजलेस फेलो, कम ऑन। इस धूल का फूल, कम ऑन। आइए ना, अंदर आइए। आइए ना सर। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्विच ऑन करके आता हूँ। अच्छा जाओ। ओके ओके। तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे डर नहीं लग रहा। नहीं, तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। मुझे देखो, मैं बिल्कुल नहीं डरता। 1960s लॉक। शांत हो जाइए। अरे आइए, डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अरे ठीक है, शांत हो जाइए। 1960 में जा रहे हैं सर।
से बस यहाँ के उठा दो। पहुंच गया। सब ठीक है ना? अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो, उठ, अरे सो क्या रहे हो तुम सब लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है कि हम लोग कहाँ आ गए भैया? मुझे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिख रहा है? हम 1960s में है ना सर, तभी तो सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता होगा। अबे चुप कर। 1960 में सिर्फ फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता था। ऐसी बात नहीं है सर, आंखें खोल के नजारा देखिए ना, सब कुछ कलरफुल है। सही कहा ना? लेकिन ये जगह कौन सी है? मैप में दिखा रहा है नवी मुंबई के पास छोटा सा गांव है। नवी मुंबई? तुम्हारा मतलब न्यू प्लान सिटी? जी हाँ सर। हाई टेक। वो कौन सी जगह है? वो शॉपिंग मॉल है सर। और वहाँ क्या होगा? कॉल सेंटर सर। हाँ सही कह रहे। अरे मैंने फ्लाइट में उड़ान भरी है, बस में धक्के खाए हैं, कार में ट्रैफिक में फंसा, ऑटो में धूल मिट्टी खाई है, लेकिन इतना कभी नहीं थका। टाइम ट्रैवल करने के बाद मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। भाई तो चलो अदरक वाली चाय पे चर्चा करते हैं। चाय ले लो, चाय 1960 की चाय। ये देखिए 1960 की चाय टपरी। अरे ये आधा अधूरा रिश्ता, डायन नागिन, बिजली बहू, इन सीरियल्स का डायरेक्टर है ना? अरे वाह, इन टीवी सीरियल्स ने तो मुझे फेमस कर दिया है। कौन सा टीवी, कौन सी सीरियल? मैं तो यहाँ चाय टपरी चलाता हूँ। सीरियल भूल जाओ, टीवी भूल जाओ, टी पिलाओ ना। ठीक है, ये लीजिए साहब। आप भी लीजिए। 160 की है। नहीं, तुम ले लो, पी लो। बाकी का छुट्टा टिप समझ के रख लो। अकल के दुश्मन, ये क्या किया? 2000 रुपए का नोट था। तो क्या करूँ, उस नोट को क्या फ्रेम करके रख दूं मैं? मेरे 4 चाय के 4 पैसे हुए, मुझे पैसे दो। 4 पैसे चाहिए? अब 4 पैसे कहाँ से लाएंगे? फिक्र मत कीजिए सर, मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ। 2 पैसे, 1 पैसा, 1 और पैसा। चलो ये लो। शुक्रिया। अरे कार्तिक, उन्हें पहचाना क्या? ए, किशोर उन्हें पहचाना क्या? चलो। हाँ चलो चलते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आप कैसी? अरे ये 1960 की है, इन्हें तुम कैसे जानते हो? सर, आप इन्हें नहीं जानते क्या? अरे कभी कभार मैं अपनी बीवी को भी भूल जाता हूँ। बताओ ना कौन है ये? सर सुनिए, ये सुपरस्टार धर्मेंद्र की बहन है। ये धर्मेंद्र की बहन है? यू मीन अपने धर्मपा जी की? Exactly. नमस्कार बहन जी। आप कौन है भैया? एकदम सुपरस्टार कॉमेडियन दिखते हो। Yes. ये धर्म जी के फैन हैं। ये उनके नाम पर खाना, खून, पसीना सब दान करते हैं। अच्छे। आप मंदिर में रोज आती हैं? वो क्या है कि आज मेरे भाई की फिल्म अनुपमा रिलीज हो रही है, उसकी फिल्म हिट हो जाए इसलिए भगवान को नारियल चढ़ा रही हूँ। अरे ये क्या, अनुपमा तो सुपर डुपर हिट मूवी थी, ये क्या बात कर रही है? लेकिन सर, इन्हें फ्यूचर नहीं पता ना। मैं समझाता हूँ। हमारा प्रेजेंट इनका फ्यूचर है, इनका प्रेजेंट हमारा फ्लैशबैक है। ये क्या कह रहा है? इनका प्रेजेंट हमारा फ्लैशबैक, मतलब हमारा फ्लैशबैक इनका प्रेजेंट। वेरी सिंपल। तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो ना, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। अब मेरी सुनो बहन जी, मेरा नाम है गिरिजा राव। धर्म जी की अनुपमा 100 दिन से भी बहुत ज्यादा चलेगी बहन जी। अगर आपको अब भी डाउट है तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा। मैडम क्या हुआ मैनेजर? अनुपमा को बहुत ग्रैंड ओपनिंग मिली है मैडम, सिल्वर जुबली भी हो सकती है। क्या बात है, मॉर्निंग शो शुरू होने से पहले ही आपने ये कैसे बता दिया भैया? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सिर्फ अनुपमा ही हिट नहीं होगी, यादों की बारात, चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, शोले भी हिट होगी। अरे छोड़ो मुझे रोक क्यों रहे हो? ये जाना है। उनकी फिल्में फिर सारे थिएटर्स में एक के बाद एक हिट होंगी बहन जी। भैया मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप हमेशा खुश रहो। अगर आपकी बात सच हो गई ना, तो इसके बदले मैं आपको जरूर कुछ दूंगी। क्या मैं एक और बात कह सकता हूँ आपसे? हाँ? आपके भाई को एक और हैंडसम बेटा होगा, दूसरा देओल पैदा होगा। पहला बेटा सनी देओल और दूसरा बेटा बॉबी देओल। सही है भैया, मैं बड़े बेटे सनी को डायरेक्टर बनाऊंगी और छोटे बेटे बॉबी को एक्टर बनाऊंगी। नो 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 नो, पहला बेटा भी हीरो बनेगा और दूसरा भी हीरो ही। नहीं सर, आप इतनी लंबी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, थोड़ा रुक जाइए। अरे तुम चुप बैठो, तुम इसका फायदा उठाना नहीं जानते।
बहन जी, मैं आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ। आपके भाई फिर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी करेंगे और उनसे उन्हें 2 बेटियां होंगी। पहली बेटी का नाम ईशा और दूसरी बेटी का नाम होगा अहाना देओल। ये फिल्मों में छोटा मोटा नाम कमाएंगी। भैया, मैं आपको हमेशा हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। अक्सर याद करता रहता हूँ मैं धर्मपा जी को। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हमने अपॉइंटमेंट नहीं ली ना। ऐसा है। चलो ये नारियल ले लेता हूँ। अरे ये क्यों ले रहा है? बेचेगा क्या? लालची खाने के लिए सर। चलो, कब सुधरेगा? अरे ये देखो मेरी फेवरेट फिल्म लगी है। इसके गाने मुझे आज भी याद है और डायलॉग्स भी। वाह वाह। भाई यहाँ क्या हुआ? यहाँ बैठो भाई। बात क्या है? पहले बैठो फिर बताऊंगा। अरे अब बोलो क्या हुआ? नहीं भाई, पहले ड्रिंक्स पियेंगे। ड्रिंक्स डिस्कशन एक साथ? ये कोई टाइम है? रात को अच्छा लगता है। बिना सवाल के गटक लो भाई। ड्रामा बहुत हुआ, बको। ये उतरेगी तो गले से बात निकलेगी। ऐसा क्या? अब रिकॉर्ड प्ले करो। आज संध्या मैडम से मिला था। मैंने उनसे कहा कि आप उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने कहा पानी सर से ऊपर निकल चुका है। उन्होंने कहा भाई क्या कर लेंगे? मैंने कहा आपके प्यार में वो जहर पी लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप डरपोक हैं। उनसे चैलेंज जीतने के लिए मैं आपको जहर पिला कर रहूंगा। अरे मैं क्यों जहर पीने लगा? मैं नहीं पीऊंगा। आप ऑलरेडी पी चुके हैं। क्या मैं? हाँ भाई। कब? अभी 1 मिनट पहले आपके ड्रिंक में मैंने जहर मिला दिया था। पागल, ये क्या पिला दिया? वो गए अंदर और मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाएंगे। ऊपर। हटो हटो हटो, भाई ने संध्या मैम के प्यार में जहर पी लिया है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। इमरजेंसी केस है, हटो। इमरजेंसी। पेशेंट का रिश्तेदार हूँ, पेशेंट का रिश्तेदार। मैं इनके साथ आया हूँ। चलो चलो। डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर, आपके हाथों में जादू है। थैंक यू वंस अगेन। क्यों वीरा? थोड़ा जहर क्यों पिया? पूरी बोतल क्यों नहीं पी? जरूर पियेंगे भाई। प्यार में बोतल तो क्या, पूरा ड्रम पी जाएंगे। पूरा ड्रम? जरा यहाँ, मुझे एक डाउट है। तू मेरे लिए यहाँ आया या उसके लिए? मेरा प्यार होता तो मैं जहर पी लेता। जहर का नाम लिए बिना तेरा सेंटेंस पूरा नहीं होता क्या? मुझे तो चाय के नाम से ही एसिडिटी हो जाती है। जहर मेरा पेट अपसेट कर देगा। क्यों रे? आर्ट फिल्मों की तरह ये मामला ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो रहा क्या? क्यों ना माल मसाला डाल के साउथ फिल्मों का तड़का लगा दे? क्या कह रहे हैं तुम्हें? सुनना चाहती हैं आप? जहर लाने को कह रहे हैं ताकि आपके सामने जहर पी जाए। मैंने कब कहा? शौक से मरो तुम यहीं। अच्छा हुआ बहू ने फोन उठा लिया। तो मैं कह रहा था बहू। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। आगे से फोन किया तो तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगी। उस नालायक को डॉक्टर मिल गई। अपने पापा से कहो मुझे बार बार फोन ना करे। यहाँ आओ। तुम्हारे पापा इसे बहू क्यों बुला रहे हैं? क्या तुम भी इसी पे लाइन मार रहे हो? चीची चीची कह के इतना गंदा चेहरा बनाया? तुम्हें वो इतनी बदसूरत लगी क्या? ऐसी बात नहीं है भाई, आपकी प्रेमिका है ना, मेरे लिए आंटी समान है। शुक्र है। दोस्त, डॉक्टर से कहो ना मुझे डिस्चार्ज दे दे, मुझे वसूली पे जाना है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? आप भी थोड़ा सा जहर पीजिए ताकि इनका दर्द समझ में आ जाए। अबे क्या बक रहा है? मैं शपथ लेता हूँ, जब तक भाई को प्यार में कामयाबी नहीं मिलती मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बहुत भूख लगी है, चलो कैंटीन में चलकर डिस्कस करते हैं। अबे फेंकू चंद।